अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। अ ट्रिप टू टर्टल बीच पार्ट 3। हियर वी गो। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है बिरयानी से, तो पहले करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही शानदार किस्म के फनी मोमेंट्स और कुछ हल्ला गुल्ला, साथ में कुछ बातें शातें, क्योंकि आज के व्लॉग में आपके लिए हंसी का भरपूर सामान। तो फिर क्या ख्याल है, आइए चलते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये फनी मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आपसे करूंगी मैं कुछ सवालात। यहीं करें या थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बड़ा कचरे वाला है। ओके, आ जाइए। खूबसूरत हैंडसम लड़कों का ग्रुप मेरे सामने है और इनसे करूंगी मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के सवाल। कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप लोग? नारा लगा दें ज़रा एक। ओके, सवाल आपसे मैं करूंगी, ये जो रेड शर्ट वाले हैं ना, इनसे करना है मुझे पहला सवाल। और आपने 10 लड़कियों के नाम बताने जिनके नाम की शुरुआत होगी ए से। रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप। शुरू। ओके, अरीशा, अलिशा, अलीजा, अरीजे, एमन, आनिया। रुकना नहीं है। आनिया, अस्मा, कोई आयशा, क्विक अक्सा, आमना। एक रहता है। हो गए पूरे 10? अच्छा, ओके। अब आपने ये वाले हैं ना, ये बड़े गौर से देख रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आपने बगैर रुके 5 ऐसे फलों का नाम बताना है जो कि येलो कलर के होते हैं। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है। लाउड। लेमन, बनाना, इतना सोच के ये तो कोई तो फिर आप हार गए ना। एक और हीरो हमारे साथ हैं, ये भी रेड शर्ट में। या तो मैं कलर ब्लाइंड हो गई हूँ आज, या सारे मुझे लाल लाल लग रहे हैं। अच्छा, आपने तो कुछ नहीं, ग्लासेस ही रेड पहन लिए। हद नहीं है ये, वाड़े वाह। अच्छा जी, आपसे मैंने सवाल करना है और क्विकली आपने जवाब देना है। आपने 10 फिल्मों के नाम बताने हैं और उनके आखिर में लगाना है समंदर पे। समंदर में? समंदर पे। समंदर में या पे? नहीं, समंदर में तो मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा। समंदर पे। बॉडीगार्ड समंदर पे। जल्दी जल्दी। हम आपके हैं कौन समंदर पे? देवदास समंदर में। दिल दे चुके समंदर में। फिल्में और में नहीं देखते क्या? राजा की आएगी बारात समंदर में। ये अच्छा था। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में समंदर में। ये कौन सी फिल्म है? राजू चाचा समंदर में, दुल्हे राजा समंदर में, राजा की आएगी बारात समंदर में। क्या हो गया? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे समंदर में। और हम आपके हैं कौन समंदर में? 2 दफा हो गया। ये रिपीट हो रहा है। नहीं, आप अंदाज इतना अच्छा ना, दिल चाह रहा है 10 से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, आशिकी 2 समंदर में। अच्छा, अब ये जो लाल गुलाल हो रहे हैं ना, माशाल्लाह बड़े एंटीक से लग रहे हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं आपको दूंगी 4 वर्ड्स बताऊंगी, आपने उनकी इंग्लिश बतानी है।
अच्छा उर्दू बता दो। चल ये आप ये क्या कह रहे हैं? गलत बंदे से टकरा गई गलत बंदे से। वहाँ से आपको ये सवाल करना यहाँ ये कॉल सेंटर में ऐसे लोग बता सकते हैं। इसकी इंग्लिश अच्छी है। अच्छा चलिए उर्दू पूछ लेती हूँ, इंग्लिश का उर्दू कर दें। चलो हाँ इंग्लिश में चलो हेल्प। अच्छा प्लेट को उर्दू में क्या कहते हैं? आवाज़ ऊंची करें। प्लेट उर्दू का ही बात है। ये किसने कह दिया? हु सेड? अच्छा ग्लास बता दें, ग्लास को उर्दू में क्या कहते हैं? गिलास भी उर्दू का कांच नहीं नहीं पीने वाला जिसमें पानी पीते वो हैं। भी उर्दू का मतलब है। कैसा इकरा यूनिवर्सिटी आज सोच लो। मीडिया साइंस के तो मीडिया साइंस के हवाले से सवाल है। अल्लाह ये पढ़ाकू ये की कोई फैशन है ज़बरदस्त किस्म का, ये येलो ब्लू। हमने डिसाइड किया आप Oh my God. लाल ड्रेस ज़्यादा पसंद होता है। ओके नहीं अब बता दे भाई, आज कौन बता रहा है? जो बताएगा उसके लिए नाम है। इनाम है। क्या क्या सवाल है? प्लेट को आपने बताना है कि उर्दू में क्या कहते हैं, और पीने वाला जो ग्लास होता है ना पानी जिसमें पीते हैं उसको क्या कहते हैं? गिलास को भी मग्गा भी प्लेट को नहीं, प्लेट को उर्दू में हम कहेंगे वो बहुत मुश्किल उर्दू है इसकी, पूरे पुराने ज़माने में बोलते थे इसको। क्या कहते थे बड़े हमारे दादी नानी कहते थे। हाँ मेरे अब्बू भी बोल चुके हैं। जितना भी बोल रहे हो ना बहुत लाउड बोलो, इतने अच्छे आ रहे हो इसमें। फॉरेनर में पैदा हुए हैं, हमें नहीं पता। एक सेकंड इसको रिपीट करना। अच्छा हम लोग तो फॉरेनर में पैदा हुए हैं, हमाद और मैं, इसलिए हमें कहाँ पैदा हुए थे? फॉरेनर में कहाँ पे पैदा हुए? वाशिंगटन में पैदा हुए थे। आप अंग्रेजी में बात करें इनसे। वॉशिंग मशीन में तो नहीं अपना इंट्रोडक्शन दे 1 मिनट का उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में। यार तो आप यहाँ पे पिकनिक पे आए हो या फिर दलालत करने आए ओह माय गॉड। हाँ भाई आप मुझे बता रहे थे प्लेट का और ग्लास का, मीडिया साइंसेस का। मैं ही फंस जाऊंगी वहाँ तो। इसलिए तो पूछ रहे हैं आप एडिटिंग के हवाले सवाल पूछ रहे हैं। चले आप बताएं मुझे कि मैं किस तरीके से वो ट्रांजिशन, मुझे अच्छी नहीं करनी आती, सिखाएं मुझे ज़रा। ट्रांजिशन आप लगाएंगे तो प्रीमियर पे लगा सकते हैं, फाइनल कट पे, सोनी वेगस पे बताएं। सोनी वेगस पे, सोनी वेगस यूज़ नहीं करा, चल जो यूज़ नहीं करा वो बताएंगे ना। अच्छा इन प्रीमियर है ना साथा, प्रीमियर इन है, इन शॉर्ट इन है, और उसके फाइनल कट के बारे में आपसे पूछें। ऑडिशन है ऑडिशन। चले भाई ये तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा ये ग्रुप मिल गया है, और ये तो मुझे लग रहा है इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी लेने पड़ेंगे, मुझे बहुत काम आने वाला है। क्या ख्याल है? तो फिर शाउट आउट दे रहे हैं आप लोग मुझे? पहले मैं दे देता हूँ। ओके नाम क्या था दोबारा बताओ? नाम बता। असरा रहमानी का दस्तरखान, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। असरा रहमानी का दस्तरखान। नहीं एक मिनट 1 2 3। असरा रहमानी का दस्तरखान, प्लीज लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। भाई आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। टर्टल बीच कराची का एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और इसे हॉक्सबे के नाम से भी जाना जाता है, और पूरा साल ही पिकनिक मनाने की गर्ज से यहाँ लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। ये कुदरती रेत का साहिल है, ना तो यहाँ छोटे बड़े पत्थर हैं और ना ही पानी की साहिली सतह पर छोटी छोटी पथरीली चट्टानें। कराची के मगरिब में वाक़ ये खूबसूरत साहिल शहर का एक हसीन तरीन लैंडमार्क है। यहाँ के नीले शफाफ पानी में जब सूरज की सुनहरी किरणें मुनक्किस होती हैं तो पानी नीले और सब्ज रंग का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करने लगता है। एक और काबिले जिक्र बात कि कराची का ये साहिल दुनिया के उन चंद साहिलों में से एक है जहाँ ग्रीन सी टर्टल पाए जाते हैं और मौसम गर्मा में उन्हें उनके अंडों के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है। नॉट वंस बट एवरी ईयर। इसके अलावा कछुओं की एक खास किस्म जिन्हें ग्रीन और ऑलिव रिडले कहा जाता है, मौसम गर्मा में कराची के साउथ वेस्ट साहिलों पर अंडे देने आते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम उनकी अफजाइश के लिए काफी मौजू है। इन कछुओं को खास तौर पर सैंड स्पिट और हॉक्सबे बीचेस पर देखा जा सकता है। पिट्स उन गढ़ों को कहा जाता है जिनमें कछुए अपने अंडे देने के बाद उन्हें दफन कर देते हैं ताकि कोई दूसरा जानदार उन्हें नुकसान न पहुँचा सके। अलॉन्ग विद दिस, इस साहिल पर बहुत ही शानदार और जदीद तर्ज के हसीन और पुरतायुश किस्म के हट्स भी मौजूद हैं जहां आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दिन गुजारने के लिए आ सकते हैं। टू एंजॉय दिस गोल्डन सैंडी बीच विद अ सिप ऑफ टी।
साहिल के बीचों बीच ये खिज़ा रसीदा दरख्त मुझे मुस्तकिल अपनी जानिब खींचता रहा। देखिए ना अल्लाह की कुदरत, एक तरफ ये उजड़ा चमन और दूसरी तरफ इस दरख्त पर बहार के सारे रंग। कुदरत का क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और गर्मा गर्म चाय के साथ अगर हो जाए मसालेदार फ्राइज तो फिर मजा ही दो वाला हो जाता है। आइए जरा इनकी भी सुनते हैं। हमें तो शादी कर दो। बिल्कुल सारी फ्लेवर नहीं है। फ्लेवर है, फ्लेवर टेस्ट है। लाला इतनी देर क्यों लग रही है ये? लाइट का मसला है, नहीं तो 3-4 मिनट में पूरा मशीन पका देगा। और यहाँ 2.5-3 किलो आलू एक मशीन 4-5 मिनट लगता है, लेकिन यहाँ बिजली का मसले का वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताएं कब से बना रहे हैं ये फ्राइज आप? 6-7 साल हो गया। क्या बात है। 6-7 सालों में कितने किलो आलू बेच चुके हैं? 80-100 किलो। बस कौन सा मसाला यूज कर रहे हैं आप, इसमें बताएंगे कुछ? VIP और चाट मिक्स है, 2 मसाले। अच्छा। चिकन फ्लेवर अलग है, मायो गार्लिक अलग है, चिली गार्लिक है, सादा केचप, यहाँ तक कि चटनी भी रखा हुआ है, हरी चटनी। क्या बात है भाई, या नहीं मिलेगी चटनी वटनी यहाँ। क्या बात है। सुबह इसके लिए मैं उठाऊँ 50 रुपये का लाया और ज़बरदस्त चटनी। क्या बात है। रेसिपी देंगे फिर? रेसिपी सब है, लेकिन बिजली का मसला है कि काम आगे नहीं बढ़ा। नहीं आप हमें बताएंगे ये सीक्रेट रेसिपी? ये हर किसी से पता चल जाता है, बस आलू ये मशीन में डालो पका तो तैयार हो गया। तो चटनी का क्या करें फिर? चटनी तो इधर से मिलेगा। तो लाला भाई ने बड़ी चालाकी से हमारे सवाल को गोल कर दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये जबरदस्त किस्म का डांस।
और समंदर में छलांग लगाने वाले ये हैं अशरफ भाई, जिन्होंने खुद भी बहुत तफरीह की और बाकी सबको भी बहुत हंसाया। और इस तरह के पिकनिक ग्रुप्स में यही होता है कि कोई भी आपकी फैमिली से नहीं होता, ना ही आपकी जान पहचान में से, और ना ही आपका दोस्त रिश्तेदार। लेकिन जब सब मिलकर एक जगह जमा होते हैं और एक अच्छी सुपरविजन उनके पास होती है, एक अच्छी मैनेजमेंट उनके साथ होती है, तो फिर पिकनिक का माहौल बिल्कुल घर जैसा हो जाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इतने सारे कोऑपरेशन का, और इस व्लॉग को शानदार बनाने के लिए दिल से शुक्रिया। और इस सारे हल्ले गुल्ले, मौज मस्ती और फन के बाद बारी आती है ओरियो डिलाइट की। बिलीव मी, बहुत ही शानदार, मजेदार, मुंह में घुल जाने वाला। और मैं ज़रूर कांटेक्ट करूंगी इवेंट प्लानर से कि वो मुझे कांटेक्ट दें इन खातून का जिन्होंने ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाया था, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मुंह में घुल जाने वाला, खाएं और खाते चले जाएं। मिला ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं पिक्चर से, मगर ये इतना ही काफी था और बहुत मजे का था। और मौसम था बहुत ही शानदार, कभी धूप कभी छांव। और एक बात कि इतनी शदीद धूप में भी घंटों बैठने के बाद रंग काला नहीं हुआ, है ना कमाल की बात। और इन्हीं सब मौज मस्तियों में हमने गुजारा एक शानदार भरपूर दिन, एक यादगार पिकनिक। और वो सभी लोग जो इस व्लॉग का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से ये व्लॉग इतना कामयाब और मज़ेदार बना, उन सब का एक बार फिर से शुक्रिया। स्पेशली टीम मैवरिक का, जिन्होंने इस इवेंट को प्लान किया और इतने भरपूर तरीके से मैनेज भी किया। और ख़ास तौर पर रज़ा आपका। जी हाँ, ये रेड शर्ट में वही हैं जिनका पार्ट 1 में हमने जिक्र किया था। Thank you Raza for giving us this wonderful opportunity to experience this memorable picnic with your team। और यूं हमेशा याद रहने वाला ये भरपूर दिन पहुंचा अपने इख्तिताम पर, और ठीक 5 बजे हमने वहां से वापसी की राह ली। I hope पिछले व्लॉग्स की तरह मेरी ये कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज। देखो इन दो पल के राही है पंछी हम, तेरी यादों में आज भी गुम बैठे हम। सारे तूफानों से लड़के जी ले ये पल, आसमां में ढूंढे खुशियों के नारे।